मैं भिक्षु धीर ज्योति, आप सभी का शुभचिंतक। आज बड़े दुखद के साथ एक सूचना मिली है और इसकी पूर्ति करने के लिए शायद मैं समझता हूँ भारत में पुणे ऐसे बौद्ध भिक्षुओं का होना बहुत मुश्किल है और ये बौद्ध समाज की क्षति के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशनरियों को आज बहुत ही दुखद विषय सामने आ गया है कि हमारे वरिष्ठ सम्मानित पूज्य भदंत सदानंद महाथेरो जी, जो मेरे गुरु समान की तरह रहे, उनका आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त हुआ और बड़े ही मिलनसार, बड़ा ही उदार व्यवहार, प्यार। मेरी उनसे कई बार जब मैं नागपुर से अकोला या अमरावती जाता था बाई रोड, तो कैलजर में अक्सर मैं उनसे मिल के जाता था और कई बार हमारी मुलाकात कार्यक्रमों में भी हुई। बड़े प्यार से मुझे गले से भी लगाते थे और मुझे ये बोलते थे, बेटा कैसे हो। उनका आशीर्वाद मुझे समय समय पर मिला है। मैं अपने आप को बहुत ही धन्य समझता हूँ, लेकिन दुख के साथ ये कहना भी मैं यह नहीं चूकूँगा कि आज ऐसी महान विभूति, ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच में नहीं रही, जिन्होंने गत वर्षों से लंबे समय तक समाज के बीच में मानवतावादी विचारों को फैलाने का जो कार्य किया, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में अहम भूमिका निभाई। बंजर जैसी भूमि को उपजाऊ बनाने में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए हम उनको सत सत नमन करते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरे प्रिय श्रद्धावान समस्त भारत के बौद्ध उपासक गणों, ऐसे भिक्षु हमारे समाज को बहुत कम मिले हैं, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपना समस्त जीवन समाज को एकत्रित करने में, समाज को नई दिशा देने में अर्पित कर दिया। देखते देखते हम तो खैर बहुत छोटे हैं, हमें लगभग 18 साल के लगभग बौद्ध भिक्षु बने हुए हैं, लेकिन हमें जब वरिष्ठ भिक्षुओं का मार्गदर्शन मिलता है तो ऐसा मन करता है कि इनका मार्गदर्शन हमको सदैव मिलता रहे। परंतु ये सब अनित्य है। बुद्ध ने कहा है कि जीवन है तो मृत्यु भी अवश्य है। जब वो घड़ी सामने आती है तो मन में एक पीड़ा का भाव बनता है और ऐसी पीड़ा का भाव जिस भिक्षु के अंदर कुशल व्यवहार है, अच्छी सोच है, अच्छी भावनाएं हैं, और वो जब हमारे बीच में से जाते हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है। हालांकि बौद्ध उपासकगण ये भी सोच सकते हैं कि भिक्षु को दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए, ये बात सही है और मैं सहमत हूँ आपसे, क्योंकि बुद्ध के धर्म में सब अनित्य है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं वियोग की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ये दुख की घड़ी होती है। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग याद रह जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया हो। हम बहुत छोटे थे, उनके उम्र के हिसाब से, तजुर्बा के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से हर क्षेत्र में हमारे पूज्य भदंत सदानंद महाथेरो जी पारंगत थे और पारंगत उनको कहा जा सकता है। किताबों का लेखन करना, केलझर में एक भव्य बुद्ध विहार का निर्माण करना और कहीं ना कहीं संघ को सुसंगठित करके रखना, उनके मन में एक पीड़ा रही शुरू से लेकर अब तक कि भिक्षु संघ और भिक्षु महासंघ एक हो। जब भी हमें भी कोई उनसे बातचीत करनी होती थी, हम उन्हें फ़ोन करके बातचीत करते थे कि बंदे जी बंदा भी, तो बड़ा प्यार से हमको टैकल करते थे। और इतना ही नहीं, मतलब ऐसा लगा ही नहीं, जितनी बार भी हम वहाँ से उनके बुद्ध विहार से गुजरे, ऐसा एक बार भी कभी चांस ना हुआ हो कि मेरी उनसे मुलाकात ना हो। चाहे पीडी बोरकर साहब के साथ में मेरी यात्रा रही हो, चाहे प्रेम गजवी के साथ में, या जो भी यात्रा मेरे साथ में लोग रहते हैं। मैं जब भी वर्धा से आगे निकल के गया या नागपुर से आया
तो मैं 5 मिनट के लिए अवश्य उनसे मिल के जाता था। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात रही। आज अचानक से, हालांकि अभी जो निंदा, अभी एक जो विषय चला था अयोध्या का, अयोध्या राम मंदिर जो भूमि पूजन हो रहा है, उसमें गया से जो बिना अनुमति के, बिना प्रस्ताव के, बिना भिक्षुओं की मीटिंग के और बिना भिक्षुओं की धम्म परिषद के, बिना किसी के संज्ञान में लाए, बिना किसी के सलाह मशवरा के जो वहाँ से मिट्टी और जल दिया गया, उसका पूज्य भदंत सदानंद महाथेरो जी ने घोर निंदा की, विरोध किया। इतना ही नहीं, आज जब हमें अचानक से पता चला, एकदम हमारे पैरों से नीचे से ज़मीन खिसक गई। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे एक अच्छे मार्गदर्शक, एक हमारे अच्छे गुरु, एक हमारे समाज के अच्छे मार्गदर्शक के रूप में सम्मानित पूज्य भदंत सदानंद महाथेरो जी हमारे बीच में से तो गए, लेकिन अब समय समय पर मार्गदर्शन करने वाले और भी भिक्षु, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति का, हर भिक्षु का अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा है। उन्होंने पूरा जीवन समाज के लिए दिया, समाज को दिशा देने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था उसमें उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। और मेन हाईवे रोड पर, जो नागपुर से अमरावती रोड है, उस पर उन्होंने बहुत भव्य रूप में बुद्ध विहार का निर्माण किया। जैसे जो भी उनसे हुआ अपने जीवन में आसान नहीं था, समाज में काम करना कठिन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि आज भी उनके विचार को जीवित रखने के लिए भिक्षुओं को और जो उनके शिष्य हैं, जो उनके बाद में जो वहाँ शरण में रहते हैं, या जो भी उनके जुड़े हुए जो लोग हैं, उपासक लोग हैं, उन सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और उनके अधूरे कार्यों को, केलझर का जो बुद्ध विहार है, उनके अधूरे कार्यों को पूरा करना चाहिए और उनके नाम से एक स्तूप का भी निर्माण उनके केलझर के बुद्ध विहार में होना चाहिए। और उसके लिए हमारा भिक्षु महासंघ, बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया और बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन समिति हमारा पूरी तरह से उनके साथ सहानुभूति थी, सहानुभूति है। उनके विचारों को हम सत्संग नमन करेंगे और जो भी हमको उनके द्वारा, उनके बुद्ध विहार की कमेटी के द्वारा जो भी हमारे लिए कोई भी उचित समझा जाएगा, तो हमारा साथ और सहयोग सदैव उनके बुद्ध विहारों को, उनके बुद्ध विहार को बनाए रखने के लिए और उनको विचारों को जीवित रखने के लिए हमारा भिक्षु महासंघ और हमारा बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया सदैव तैयार है, सदैव तत्पर तैयार रहेगा। और मैं पुनः पूज्य भदंत सदानंद महाथेरो जी को 3 बार वंदन करता हूँ। मेरे गुरु समान थे, उनसे मुझे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हुआ है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, उनका मार्गदर्शन मुझे बहुत ही अटूट और प्रबल मिला है। मैं ऐसे गुरु समान को 3-3 बार नमन करता हूँ पुनः, और भावपूर्ण रूप से, हृदय से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।